बड़ी खबर बांग्लादेश से है और बांग्लादेश से खबर बहुत दिनों से बड़ी ही चल रही हैं। जब से शेख हसीना भारत पधारी हैं, शेख हसीना का भारत आना भारत के प्रति उनके सकारात्मक रवैये को तो दर्शाता है, लेकिन उनके देश में जो लोग शेख हसीना से नाराज हैं या उनसे जो दुश्मनी रखते हैं, उनकी वजह से वो भारत से भी दुश्मनी रख रहे हैं। वर्तमान में अंतरिम सरकार के अंदर ये नोबल शास्त्री सरकार चला रहे हैं, लेकिन इनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सूचना है कि वो इनके माध्यम से भारत विरोध में बहुत सारे काम करा ले जा रहे हैं। ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि शेख हसीना को जहां एक और बांग्लादेश में डिमांड किया जा रहा है कि उन्हें वापस भेजो, उनके ऊपर हमें केस चलाना है, वहीं शेख हसीना के भारत होने के कारण बांग्लादेश में बहुत ज्यादा भारत विरोधी सेंटिमेंट्स उभर रहा है। भारत विरोधी सेंटिमेंट्स के साथ साथ बड़ा सवाल यह बन रहा है कि क्या भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को हैंडओवर कर देगा। साथ ही साथ बांग्लादेशियों का कहना यह है कि शेख हसीना मोदी जी के साथ मिलकर के बांध का गेट खोलकर बांग्लादेशियों को पानी में बहा रही हैं। सोशल मीडिया पर गजब तरीके से भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का माहौल किया जा रहा है। ऐसे में क्या ये अकेला कर लेगा? बड़ा सवाल है। ऐसे में इनका जो पापा जी है वो खुश है, नाम है उसका पाकिस्तान। क्यों खुश है? क्योंकि कभी भाई बांग्लादेश तो हमारा एक तरह से पोता हुआ, बांग्लादेश बना पाकिस्तान से है, बेटा हमारा पाकिस्तान है। तो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश, पाकिस्तान से बांग्लादेश का प्रेम इन दिनों बढ़ता दिख रहा है। असल मायने में तो कभी ये एक ही हुआ करते थे, जैसे भारत और पाकिस्तान कभी एक हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान दो भागों में बना। एक पूर्वी पाकिस्तान बना जो कि आज बांग्लादेश है, और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान बना जो आज पाकिस्तान है। ऐसे में 1971 में इस पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में भी बंटवारा हुआ और ये नया देश बांग्लादेश बन गया। अब आज भारत के साथ चल रहे इस खटास का फायदा पाकिस्तान लेने का प्रयास कर रहा है, याद दिला रहा है, आप तो पुराने वाले अपने ही हैं, अरे अपन तो एक ही मोटिवेशन से बने थे, अपन दोनों का तो संयुक्त शत्रु भारत ही था। अब आप लोग शेख हसीना को समझ ही गए होंगे, किस तरह से वो भारत के द्वारा बिठाई गई थी आपके देश को तोड़ने के लिए। ये सब एक सोची समझी रणनीति थी। समझो कि हम तो पाकिस्तान ही हैं, हम लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया था, आप लोग अलग देश हो गए। पाकिस्तान के बारे में इतना अच्छा विचार बांग्लादेशियों में आ गया है कि वो पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहे हैं। खबर है कि बांग्लादेश डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए गोला बारूद पाकिस्तान से मंगा रहा है। अब भैया गोला बारूद मंगाओगे तो इस्तेमाल कहां करोगे? कारण यह है कि इसको चारों तरफ से तो भारत ने ही घेर के रखा हुआ है। ऐसे में थोड़ा सा हिस्सा बंगाल की खाड़ी का बचता है जहां से केवल व्यापार होता है। अगर आपको गोला बारूद की जरूरत पड़ रही है तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की शह से गोला बारूद मंगाकर भारत पर उपयोग करने का विचार कर रहा है क्या? इसीलिए यह खबर बड़ी बनती है कि क्या पाकिस्तान के साथ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इन दिनों डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए आर्टिलरी एमुनिशन पाकिस्तान से ले रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के समर्थन में जो पार्टी बांग्लादेश में हुआ करती थी, जिन पर शेख हसीना ने बैन लगा रखा था, जिनमें से एक का नाम जमात-ए इस्लामी है, उस पर से बैन हटा दिया गया है। मतलब बांग्लादेश की वर्तमान सरकार पहला तो इनसे गोला बारूद मंगा रही है, दूसरा जो बांग्लादेश में पाकिस्तान के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी उनसे बैन हटाया जा रहा है, और ये पार्टियां भारत के विरोध में हुआ करती थी। स्वाभाविक सी बात है कि जब भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बना था तो स्वाभाविक है कि वो पाकिस्तान की समर्थक रही होंगी। तो पाकिस्तान के समर्थन के कारण उन्हें अब उनके ऊपर से बैन हटाया जा रहा है। ऐसा डेवलपमेंट वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर है जो कि इस समय सुर्खी बना हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बैन उठा देती है जमात-ए-इस्लामी पार्टी से, तो भैया इन नोबल शास्त्री का जो काम है वो अर्थव्यवस्था को या देश को स्थिरता देना ना होकर के किन्हीं अन्य देशों के मातहतों की पालना है। और ऐसे में ये देखना जरूरी है कि क्या वर्तमान में हमारा पड़ोसी देश वापस से हमारी उस पूरी मेहनत पर पानी फेर देगा जो हमने 1971 के अंदर की थी। हालांकि इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास तो भाई करेगा ही, क्योंकि उसका अपना जो था,
जो उसके साथ अलग हो गया था। और तो और दोनों ही एक जैसी विचारधारा के थे, दोनों ही इस्लामिक कट्टरपंथ को अपनाए थे, राष्ट्र को अपनाए थे कि धर्म हमारे देश का इस्लाम होगा, एक जैसे मूड को लेकर के, देश विरोधी भाव को लेकर बने थे। खूब सारे दंगे हुए थे उस बंगाल में भी जब दोनों देश अलग हुए थे। लेकिन उसके बाद भारत के साथ उनका प्रेम इसलिए बढ़ा क्योंकि बंगाली मुसलमानों पर पंजाबी पाकिस्तानियों ने या पंजाबी मुसलमानों ने बहुत यातनाएं दी, उनको खूब डिस्क्रिमिनेट किया, उन्हें यह हीनता फील कराई कि आप सब लोग छोटे छोटे से होते हैं, दिखने में काले होते हैं, बंगाली मुसलमान थोड़ी होते हैं, ये तो कन्वर्ट होकर बने हुए लोग होते हैं, असली मुसलमान तो हम ही हैं। ये गुरूर हमें ही यानी पाकिस्तानियों को ही मिला है। वास्तविकता में तो पाकिस्तान में भी इस्लाम का ही आगमन बाहर के आक्रांताओं से हुआ, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी गजनी, बाबर इनको अपना आइडियल मानते हैं। ये मानते हैं कि पता नहीं गजनी इनके ही देश से हुआ करते थे, जबकि वो भी इनके देश में आक्रांता बनकर ही आए थे। असल में भारत में ही तो आए थे आक्रांता बन करके, हिंद कुश की पहाड़ियों को क्रॉस करके। लेकिन हाँ, ये फिर भी उस प्राउड को ओढ़ते हैं कि हम तो सीधे अफगानियों की संतानें हैं, तुम तो आगे चलकर हमसे इंस्पायर्ड होकर बने हुए हो। ऐसे में लेकिन फिर भी इनको कहा जा रहा है कि नहीं देखो, इस्लाम तो कॉमन फैक्टर है ना, आओ फिर से मिलते हैं और मिलकर के फिर से हम लोग इनके खिलाफ संघर्ष करते हैं जिनके खिलाफ हम बने थे। ऐसा प्यार हाल ही में शहबाज शरीफ के ट्वीट्स में भी दिखा है। और चूंकि बंगाल में, बांग्लादेश में हुई जो हाल ही की हिंसा है या हाल ही की जो घटना है, उसका अमेरिका के साथ सीधा संबंध आपको समझ में आता है। और जब अमेरिका के साथ संबंध समझ में आता है तो यह भी समझ में आता है कि भाई साहब इन दिनों शहबाज शरीफ खुद अमेरिका की पपेट हैं, तो क्या अमेरिका इन दोनों को नजदीक ला रहा है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां पर ये अपनी तरफ से बड़े खुश दिखते हैं, मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए कि बड़ा अच्छा लगा कि आप आ गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने उस समय पर भी जले पे नमक छिड़का जब बांग्लादेशियों को भारत नल खोल के बहा रहा था। आपको याद होगा ना, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर गजब माहौल बना हुआ था बांग्लादेशियों का कि साहब भारत के एक डैम के खोलने से, जो त्रिपुरा में डैम है उसके खोलने से बंगाल में बाढ़ आ गई है। बांग्लादेशियों का जो ये गुस्सा था उस पर भी इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं कि बहुत से लोगों की बांग्लादेश के अंदर बाढ़ में जाकर जान चली गई है। इस तरह की जो खबरें इन लोगों की तरफ से आ रही थी, यह दर्शाता है कि ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बांग्लादेशियों को यह याद दिलाने के लिए कि अरे तुम्हारे बाप तो हम ही हैं। और ऐसे में हम लोग भी इनको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि तुम भी हमारे बेटे ही हो। खैर, इस बाप बेटे के बार्टर सिस्टम में फिलहाल हमें अपने हितों का ख्याल रखते हुए यह समझना होगा कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो मोहम्मद यूनुस को अपनी तरफ से 40,000 राउंड एमोन्यूशन, टैंक एमोन्यूशन 2000 क्वांटिटी, 40 टन ऑफ आरडीएस एक्सप्लोजिव और 2900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स देने जा रहा है। इतना सारा असले का बांग्लादेश करेगा क्या? बम गोले बना करके किससे लड़ेगा? यह हमारी चिंता है, क्योंकि है तो हमारे ही पड़ोस में। ऐसे में पाकिस्तान के इस मोहम्मद यूनुस नामक नोबल शास्त्री से, जो वर्तमान में अंतरिम सरकार चला रहे हैं, इनके साथ पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की मुलाकात का होना यह अपने आप में दर्शाता है कि प्रेम कुछ ज्यादा ही परवान चढ़ रहा है। इतना ही नहीं, चाइनीज एम्बेसडर का भी इनसे मिल जाना यह भी दर्शाता है जमात ए इस्लामी, जो कि बांग्लादेश की वो राजनीतिक पार्टी है जो पाकिस्तान समर्थन के कारण शेख हसीना के द्वारा बैन थी। ये वो पार्टी है जो छात्र आंदोलनों को भड़काने के कारण शेख हसीना द्वारा बैन की गई थी। उसके ऊपर से बैन का हट जाना ये एक बड़ी सुर्खी बनता है। ऐसे में देखने योग्य बात यह होगी कि जिस पार्टी पर शेख हसीना ने बैन इसलिए लगाया था कि यह भारत विरोधी हरकत करती है, या फिर यह छात्रों को भड़का के शेख हसीना को गिराने का प्रयास करती है, पाकिस्तान के समर्थन में कार्य करती है, उस पर से वहां की सरकार के द्वारा बैन हटाना यह दर्शाता है कि यहां पर हालात भारत के विरोध में और आगे बढ़ने वाले हैं। जमात ए इस्लामी आज की नहीं, 1941 की पार्टी है। शुरू में यह भारत की समर्थक हुआ करती थी, जब भारत के साथ अलग नहीं हुए थे। धीरे धीरे मुस्लिम लीग के प्रति इनका समर्थन बढ़ने लगा था। हालांकि इनका कहना यह है कि हम भारत के साथ अच्छे संपर्क चाहते हैं, हार्मोनियस बिहेवियर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत हमारे आंतरिक मसलों पर इंटरफेयर ना करे। ऐसा हो नहीं सकता, यह इनकी गलतफहमी है। ऐसे में भारत क्या करेगा, भारत इनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करेगा, यह एक चिंता का विषय है। क्योंकि इस समय जब शेख हसीना भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों में थी, भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों को बरकरार रख रही थी, उस समय शेख हसीना का चाइना के साथ जो व्यवहार था वो जगजाहिर था। अपनी यात्रा को एक दिन कम करके शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट आई थी। साथ ही साथ अभी मोहम्मद
मोहम्मद यूनुस इसी मामले को वापस कैच कर रहे हैं कि देखो, बांग्लादेश में जब शेख हसीना थी तो भारत के समर्थन में थी, तो क्यों ना हम चाइना को अपने यहां बुलाएं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने चाइना से कहा है कि साहब सोलर फैक्ट्री अपनी वाली बांग्लादेश में ही लगा दो, हमें आपकी ज्यादा जरूरत है। ऐसे में चाइना की तरफ से भी डेलीगेट आता है और वो मोहम्मद यूनुस से मिलता है। यह दर्शाता है कि चाइना पाकिस्तान इन दिनों इनके बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है। पर हां, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में शह और मात का खेल चलता रहता है। भारत भी अपने हितों का ख्याल रखने में कायम है और सक्षम भी है। ऐसे में इनके साथ भविष्य में क्या होगा, भारत की विदेश नीति कैसे इनको आगे लेकर बढ़ेगी, नेबर्स को भारत कैसे हैंडल करेगा, ये आने वाले समय में बड़ा लेसन बनकर आएगा। फिलहाल के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि इनका जो टेन्योर है उसी को आगे बढ़ाने के बारे में यहाँ के लोग विचार कर रहे हैं कि चुनाव थोड़ा रुक के करा लेंगे, अभी आप ही सत्ता को संभालिए और चीज़ों को मेंटेन करिए। ठीक है, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी हमारे तमाम साथियों को फिर एक बार याद दिला दूं कि एसएससी की लगभग 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज हमारे वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर लॉन्च कर दी गई है, जिसे जाकर बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है उसे आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम का कोई भरोसा नहीं है। हमारे एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, जिन्हें चाहिए साल भर की वैलिडिटी से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर डिलीवर होने के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें आप 7 दिन के अंदर 3000 पेजेस से अधिक हैंड रिटन नोट्स मटेरियल घर पर आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी कमेंट अथवा क्वेरी